श्री संजीव कुमार, पूरक पूछिए संजीव जी। अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब आया है वो गलत जवाब आया है। जवाब में दिया गया है कि भूमि गहरा है जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग नहीं लग रहा है। एक्चुअल में अध्यक्ष महोदय वो भूमि नेचुरल है एकदम, वो गहरा नहीं है, सड़क ऊंचा है। यहाँ उल्टा जवाब दिया है इनके पदाधिकारियों ने उद्योग विभाग का। और वहां पे खासकर हमारे खगड़िया में 100 एकड़ माननीय मुख्यमंत्री ने ये 68 करोड़ करके, वही मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि हमारे खगड़िया में सबसे ज्यादा मक्का पूरे भारत में होता है और यहाँ से मक्का हरियाणा, गुजरात और यूपी जाता है, फिर कुरकुरे आकर के बिहार में बिकता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो इन लोगों का सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, लेकिन वो इफेक्टिव एकदम नहीं है अध्यक्ष महोदय। और रेट जो रखा गया है वहां पे, रेट 1-1 करोड़ रुपया से ज्यादा पर एकड़ रखा गया है, जिससे उद्योगपति वहां आना नहीं चाह रहे हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, हमारा प्रश्न ये था कि वहां पे आप जो जमीन दिया गया है वहां पे 30 एकड़ जमीन दिया गया इंडियन ऑयल को, तो इन्होंने बोला कि हाँ आंशिक स्वीकारात्मक है। पूरक क्या है संजीव जी? तो पूरक ये है कि उसके 2-3 प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। मक्का, केला, कपास, मखाना से जुड़े, तो वहां पे उद्योग क्यों नहीं लग रहा अध्यक्ष महोदय? ये गलत जवाब ही गलत दिए हैं कि आप पूरक पूछे ना, क्या जानना चाहते हैं सरकार से? मैं तो बोला सरकार ने जवाब दिया, आप क्या जानना चाहते हैं पूछिए। सरकार ने अध्यक्ष महोदय गलत जवाब दिया है कि वहां पे जमीन गड्ढे में, जबकि जमीन का जो है एकदम जो नेचुरल है वही जमीन है। रोड ऊंचा में है, 5-7 फीट तो कहीं भी रोड से नीचे जमीन रहता ही है। तो वो कोई ज्यादा उसको बना करके, उसको डेवलप करके उसको दिया जाए और वहां पे तो उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाएंगे। 68 करोड़। पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे ना आप? मैं तो पूछा कि क्यों नहीं उद्योग लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। जनरल बात हो गई ना। हाँ, जमीन का दाम कम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। जमीन का फिर दाम से दिखवाने के लिए आप सुनना चाहते हैं कि सरकार फिर से दिखाना चाहती है उसको? डेफिनेटली। और यहाँ पे बैठिए अध्यक्ष महोदय, उत्तर गलत नहीं है। वो माननीय विधायक की जो भावना है, सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। और माननीय सदस्य को मैं जानकारी दे दूं कि इसी सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री के तौर पर 3 मार्च को उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, उसमें फूड प्रोसेसिंग की नई पॉलिसी बनाने की भी उन्होंने घोषणा की है। तो जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जब नई नीति आ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से निवेशक आकर्षित होंगे। जो लैंड का इन्होंने विषय बताया है, क्योंकि बियाडा जो हमारी अथॉरिटी है जो लैंड देती है वो एज इज वेयर इज के बेसिस पे देती है कि जो भूमि जिस रूप में है उसी आधार पर हम देते हैं। 2023 के मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद ये 100 एकड़ भूमि हस्तांतरित हुई है और बीपीसीएल द्वारा जो इच्छा व्यक्त की गई थी बाद में भी, चाहे वो एनएच ऊंचा है या मतलब सड़क ऊंचा है या लो लैंड है, उस पर भी हम निर्णय ले रहे हैं। और जो बिहार बायोफ्यूल्स हम बनाने जा रहे हैं जिसकी भी घोषणा उप मुख्यमंत्री जी ने भी की थी, उसमें भी लैंड को सब्सिडाइज रेट पर देने का विभाग विचार कर रहा है। मंत्रिपरिषद का निर्णय अभी बाकी है। तो जो माननीय सदस्य की भावना है, हम इनको आश्वस्त करते हैं कि हमारी जो नई नीति आ जाएगी, साथ ही नई औद्योगिक नीति 2025 भी आनी है, एक नया वातावरण बन रहा है। तो निश्चित तौर पर जो निवेशक इच्छा व्यक्त करेंगे, जिस स्थान के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, वहां भी हम उद्योग स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो गया आपका जवाब। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये पूरे बिहार की बात है, वहां पे तो है ही अध्यक्ष महोदय। यहाँ पे SIPB भी बना हुआ है, लेकिन तेलंगाना और उड़ीसा के जैसा तर्ज पे काम नहीं। तो वहाँ टाइम बाउंड होता है कि आपको क्लियरेंस सारा दे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो रहता है उसके कारण क्लियरेंस में 2.5-3 महीना लगता है। बहुत उद्योगपति ऐसे ही चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। केवल पर्वता औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, तो उसी के बारे में, तो वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न करिए। उसी से इतना तारीफ भी मंत्री जी का करते हैं हर समय कि मोस्ट हैंडसम मिनिस्टर। तो उसके बाद भी मेरा ये नहीं उद्योग लगवा रहे हैं, हर समय तारीफ करते हैं कितना जवाब तो पॉजिटिव दिया उन्होंने। अब लगवा दीजिए मंत्री जी, धन्यवाद।